हेलो स्टूडेंट, हमने विसरल आर्चीज का इवोल्यूशन पढ़ा, कैसे विसरल आर्चीज जो है इवोल्व हुई। आज हम जॉ सस्पेंशन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो सस्पेंशन जो होती है एक मैकेनिज्म होता है जिसमें लोअर जा जो कि मेकल कार्टिलेज होती है वो अपर जा प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बोन है उसके साथ जुड़ती है, एक अटैचमेंट होता है जिसके कारण वो न्यूरोक्रेनियम से सस्पेंडेड फॉर्म में दिखाई देती है ताकि वो एफिशिएंटली बाइट कर सकें, च्यूइंग कर सकें और हैंडलिंग ऑफ फूड में हेल्प कर सकें। तो जॉ सस्पेंशन एक अटैचमेंट है जोस की विद क्रेनियम के साथ। वर्टिब्रेट्स की स्कल जो है, हमने जो विसरल आर्चीज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट हैं। यूरोक्रेनियम जो कि कॉन्ड्रोक्रेनियम कार्टिलेज का बना होता है, डर्मेटोक्रेनियम है जो कि डर्मल टिश्यू जो डर्मिस से ओरिजिनेट होता है, और स्प्लेंचोक्रेनियम जिसके अंदर विसरल आर्चीज आती हैं। 7 विसरल आर्चीज हमने देखी थी। फर्स्ट जो है मैंडिबुलर आर्च थी जो कि डोर्सो प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार होती है जो कि अपर जॉ बनाती है, और वेंट्रल जो है मैकल्स कार्टिलेज होती है जो कि लोअर जॉ बनाती है। सेकेंड जो हमारी विसरल आर्चीज होती है वो होती है हायोड आर्च जो कि डोर्सल हाइपोमैंडिबुलर होता है उसमें, और जो कि जो सस्पेंशन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, और क्रेनियम के साथ। और वेंट्रल साइड में हायोड प्रॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग जितनी हमारी 5 एक्स्ट्रा जो आर्चिस थी जिनको जो कि गिल्स को सपोर्ट कर रही है जिनको ब्रिंकेल आर्चिस कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा जब हमने इसकी समरी देखी तो हमें पता चला जो स्प्लेंचोक्रेनियम है वो जो फॉर्मेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ग्नैथोस्टोम्स के अंदर, ठीक है, एंड इन देयर सस्पेंशन विद द, और उनकी जो कॉन्ड्रियो क्रेनियम के साथ जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ अटैचमेंट और सस्पेंशन ऑफ जो फ्रॉम कॉन्ड्रियोक्रेनियम, ठीक है, जिसको हम न्यूरोक्रेनियम भी बोल देते हैं, उसको हम जो सस्पेंशन या सस्पेंशोरियम जो है वो बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये अपर जा लोअर जा ये जो न्यूरोक्रेनियम है उसके साथ ये किस तरह से जुड़ी है। हाइपरमैंडिबुलर का रोल है, लोअर जो का, अपर जो का, और न्यूरोक्रेनियम, ये जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो सस्पेंशन में। और डिफरेंट टाइप ऑफ जो सस्पेंशन में आप देखेंगे डिफरेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो अब हम इनको डिटेल में करते हैं। जो सस्पेंशन का इवोल्यूशन हुआ कैसे, देखिए सबसे पहले वर्टिब्रेट से पहले की बात है, वहां पर जो एनिमल थे वो सिलरी फीडिंग करते थे। उनके अंदर एक सिलरी पंप होता था जिसके कारण वो जो सस्पेंडेड मैटर होता था वाटर के अंदर उसको अपना फूड के रूप में टेकअप कर लेते थे। फिर उसके बाद जब इवोल्यूशन हुआ, अग्नेथास जिनके अंदर जो है वो एब्सेंट थी, जैसे लार्ज फिशेज आई, तो उनके अंदर ये वो जो थी वो सस्पेंशन फीडर थी। उनके अंदर सिलरी पंप जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा था या वो लेस इफेक्टिव था जिसके कारण वो मस्कुलर फेरिंग्स पंप में कन्वर्ट हो गया। वो जो अग्नेथन्स थे वो डिपोजिट फीडर थे, मड ग्रैबर्स थे जो कि जो भी सी के बे बॉटम पे जो भी फूड सेडिमेंट होते थे, स्लिट मड है, ड्रू सेडिमेंट है, उनके अंदर से जो है फूड को टेकअप करते थे। फिर उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ तो रेप्टोरियल फीडर्स आए जो कि ग्नेथोस्टोम्स के अंदर थे जिनके अंदर एक प्रॉपर जो है वो प्रेजेंट थी। उनका फीडिंग मेथड चेंज हुआ क्योंकि जो की डेवलपमेंट हुई तो उनको ना तो सिलरी फीडर की रिक्वायरमेंट थी ना उनको सस्पेंसरी फीडर की रिक्वायरमेंट थी। उनके अंदर दे बिकम रेप्टोरियल फीडर्स। क्या करते थे कि वो अपना मुंह जो है वो सडन खोलते,
क्लोज कर सकते थे, माउथ को ओपन और क्लोज कर सकते थे। फूड को इनगल्फ किया, माउथ को क्लोज किया ताकि वो वापस बाहर ना आ सके, और उसको इंजेक्शन के बाद जो है वो पूरे सिस्टम से जो है वो ले जाते थे। वो जो थी पावर्ड बाय मसल, ठीक है, उनके अंदर मसल पावर थी जिसके कारण वो क्विकली अपने माउथ को क्लोज कर लेते हैं। जैसे ही फूड लेते हैं माउथ को क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो की सस्पेंशन हुई कि एनिमल जो है वो सिलरी फीडर से सस्पेंशन फीडर पे आए, फिर रेक्टोरियल फीडर पे आए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है उनके अंदर यहाँ पर ये सिलरी फीडर थे, फिर वो फूड को जो है मड से जो है टेकअप करने लगे, फिर उन्होंने जो की अपीयरेंस हुई तो डायरेक्ट जो है एनिमल को होल्ड करते, माउथ को क्लोज कर लेते। टाइप ऑफ जो सस्पेंशन, 4 टाइप की जो सस्पेंशन जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है। ओटो डायस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, एम्फिस्टाइलिक और ओटोस्टाइलिक, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब आपने क्या देखना है इसमें, ये देखना है कि अपर जो, ये अपर जो की लोकेशन देखिए, लोअर जो की लोकेशन देखिए, और इसका ये न्यूरोक्रेनियल के साथ कहाँ पर इसकी अटैचमेंट है, और ये जो सेकंड आर्क है हायोड आर्क का हाइपोमेंडिबल, ये चीजें जो हैं आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो सस्पेंशन में इनकी लोकेशन जो है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। अब हम इनको देखेंगे कि जैसे जो यहाँ पर कुछ पॉइंट पर लिगामेंट से जुड़ी हुई है, यहाँ पर फ्यूज फॉर्म में है, यहाँ पर कंप्लीट फ्यूज हो गया है न्यूरोक्रेनियम के द्वारा। तो सबसे पहले आते हैं ओटो डायस्टाइलिक। ये वो कंडीशन है जो कि अर्लीस्ट ग्नेथोस्टोम के अंदर दिखती है, कैंथोडियंस के अंदर। इसमें अपर जा जो होती है वो क्रेनियम, ये क्रेनियम है उसके साथ जुड़ी हुई है बाय एंटीरियर, ये एंटीरियर प्रोसेसेस हैं और लिगामेंट्स है, और ये पोस्टीरियर। हायोड आर्क जो है आप देखें काफी दूर एक प्लेट के रूप में प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली फ्री, इंडिपेंडेंट, और इसका जो की जो सस्पेंशन है उसमें कोई रोल नहीं है। गिल क्लिफ्ट जो है आपको देखेंगे यहाँ पे गिल्स जो है वो प्रेजेंट है, कंप्लीट गिल जो है वो इस हायोड आर्क के फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर कोई स्पायरिकल जो कि देखने को नहीं मिलता। सेकेंड टाइप आती है हायोस्टाइलिक। अब वो देखिए बिल्कुल सिंपल थी, सिर्फ प्राइमरी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट के द्वारा अपर जो है वो जुड़ी हुई थी। हायोस्टाइलिक के अंदर आप देखेंगे ये न्यूरोक्रेनियम या कॉन्ड्रोक्रेनियम है दोनों पिक्चर में, ठीक है। अपर जो बहुत जो यूं कह सकते हैं लूजली अटैच विद इथमोपैलाटाइन ऑफ क्रेनियम, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑर्बिटल प्रोसेस होता है ये वाला, दोनों में आप देख लें। ये ऑर्बिटल प्रोसेस जो है जब वो फीडिंग करते हैं उस समय ये क्रेनियम के साथ जो है वो जुड़ता है, ठीक है। बोथ जो है वो हाइपोमैंडिबुलर, आप देखेंगे ये वाली जो हायोड आर्क की जो डोर्सल बोन होती है इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे वो अपर जो है चाहे वो लोअर जो है, एक तरफ से वो इसके साथ हाइपोमैंडिबुलर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अपर एंड जो इसका हाइपोमैंडिबुलर का है वो ऑडिटरी रीजन ऑफ स्कल से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसको ओटिक जो रीजन बोल देते हैं। वहां पर हाइपोमैंडिबुलर जो है इस न्यूरोक्रेनियम के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी साइड से ये दोनों जो के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो अपर जो है चाहे लोअर जो है। अपर जो हमें पता है प्लेटो क्वाड्रेट जो बार है उससे बनी होती है, और नीचे वाली जो है मेकल कार्टिलेज की होती है। हायोड आर्क जो है ब्रेसिस और बाइंड टू टू जोस विद द क्रेनियम, और इसीलिए इसको हायोस्टाइलिक जो कंडीशन बोलते हैं जो सस्पेंशन की। और ये क्या है वाइडर मूवमेंट करती है, जो है वो पूरी खुल जाती है, तो माउथ जो है वो वाइडली ओपन होता है और लार्ज प्रे को स्वलो कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाइपोमैंडिबुलर के द्वारा जुड़ी है, तो उनको एक
काफी स्पेस मिल जाता है खोलने का। ठीक है, तो हायोस्टाइलिक फॉर्म में लोअर जा और अपर जा जो है वो हाइपोमैंडिबुलर के बेस के साथ जुड़ी हुई होती है, और हाइपोमैंडिबुलर का जो फर्स्ट एंड होता है वो क्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये ऑर्बिटल प्रोसेस है, जब ये मुंह पूरा खुलता है या क्लोज होता है उस समय ये क्रेनियम के साथ जुड़ता है। तो ये जो हाइस्टाइलिक जा सस्पेंशन है वो इलास्मो ब्रांच जो होती है बोनी फिशेस के अंदर देखने को मिलता है, जो कार्टिलेजिनस है। एम्फिस्टाइलिक जो है ये प्रिमिटिव अरेंजमेंट है, जो कि क्रोसोटर्जी और प्रिमिटिव शार्क्स के अंदर देखने को मिलती है। हेप्टोकनस है, एक्जैक्टनस है। ठीक है, क्वाड्रेट, बेसल और ऑप्टिक प्रोसेस, ये अपर जो है इसके ये डिफरेंट जो हम बताते हैं ना इन्वेस्टिंग बोन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो एंटीरियर साइड से पैलाटाइन, क्वाड्रेट या टेरिगोइड जो है वो सेपरेट होती है। तो ये अटैच होती हैं न्यूरोक्रेनियम के साथ विद लिगामेंट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो अपर जो है वो न्यूरोकॉर्डियम के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। उसका जो अपर एंड है हाइपोमैंडिबुलर का, वो भी न्यूरोक्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ है, और लेकिन वो दूसरी साइड से ये दोनों जो के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से डबल कनेक्शन हो गया कि अपर जो भी क्रेनियम के साथ जुड़ी हुई है, हाइपोमैंडिबुलर भी क्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ है, और ये तीनों जो है दूसरी एंड पर आपस में भी जुड़े हुए हैं। इस अरेंजमेंट को जिसमें डबल सस्पेंशन होता है, एम्फी का मतलब ही बोथ स्टाइल ब्रेसिंग। ठीक है, बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्चिस पार्टिसिपेट इन जो सस्पेंशन। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्ट्रियो के जो क्रेनियम है, ये हमने बताया जो प्रिमिटिव शार्क्स होती थी, क्रोसोटर्जी जो फिशेज होती थी, उनके अंदर देखने को। फोर्थ जो स्टाइल है वो है ओटो स्टाइल। ये एडवांस जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर देखने को मिलती है। इसमें हाइपोमैंडिबुलर का कोई रोल नहीं होता जो सस्पेंशन में, क्योंकि वो मॉडिफाई हो गया है कॉलोमेला जो ऑरिस है या स्टेपीज ऑफ मिडल ईयर की जो बोन है उसमें, फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स। अब बची हमारा जो मैंडिबुलर आर्च का अपर जा, जो कि प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार है, वो डायरेक्टली जो है इंटीमेटली जो है क्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय इन्वेस्टिंग डर्मल बोन। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अपर जो है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड हो गई है क्रेनियम के साथ। ठीक है, और जो लोअर जा की जो आर्टिकुलर बोन होती है वो अपर जाके जो क्वाड्रेट बोन है उसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। यानी कि आर्टिकुलर बोन ऑफ लोअर जा, क्वाड्रेट बोन ऑफ अपर जा आपस में जुड़ जाती हैं। अब ये जो ज्वाइनिंग होती है इसमें आप देखेंगे ये जो सेकेंड हायोड आर्क है, हाइपोमैंडिबुलर है चाहे, उसका कोई रोल नहीं है जो सस्पेंशन। ये जो प्लैकोडर्म एक्सटिंक्ट टाइप की है, काइमेरियाज हैं, लंग फिशेस हैं, टेट्रापोड्स जो है एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स, उनके अंदर जो है इस तरह का जो सस्पेंशन देखने को मिलता है। ओटोस्टाइलिक जो सस्पेंसोरियम है वो वाइड स्प्रेड होता है। इसमें फर्दर जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी। तो फोर सब टाइप में ये डिवाइडेड होता है। होलोस्टाइलिक, ओटोसिस्टाइलिक, ऑटोसिस्टाइलिक में फर्दर डिवीजन हो जाती है, मोनिमोस्टाइलिक, स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, और जो थर्ड जो इसकी ओटोस्टाइलिक है मिथियोस्टाइलिक और क्रेनियोस्टाइलिक। अब आप देखेंगे इन चारों टाइप में सब टाइप जो ओटो स्टाइल लिखी है उनके अंदर जो बेसिक है कि अपर जा फ्यूज होगी क्रेनियम के साथ, लोअर जा जो है अपर जॉ के साथ जुड़ी हुई होगी बाय क्वाड्रिलेट आर्टिकुलेट बोन के द्वारा। जो हायोड आर्क है उसका कोई भी रोल नहीं होगा इसके
जा सस्पेंशन में। अब ये जो मॉडिफिकेशन आपको अब दिखेंगी सब टाइप में, वो आप देखिए कैसे होंगी। पहली है होलोस्टाइलिक, जो कि होलोसेफेलियंस के अंदर, काइमेरियाज के अंदर देखने को मिलती हैं। इसमें जो अपर जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड है क्रेनियम के साथ। लोअर जो है वही उसकी आर्टिकुलर बोन जो है, आर्टिकुलेट जो है वो क्रेनियम के साथ होता है बाय लिगामेंट्स के द्वारा, सस्पेंडेड फ्रॉम इट। हायोडार्क जो है कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, और वो उसका कोई रोल नहीं है जो सस्पेंड, एक सिंपल टाइप ऑफ ओटोस्टाइलिक जा सस्पेंशन। अब ओटोसिस्टाइलिक, अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी। अपर जा वही कंप्लीटली फ्यूज्ड है विद क्रेनियम, क्वाड्रेट बोन ऑफ अपर जॉ, आर्टिकुलर बोन ऑफ लोअर जा लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। हाइपोमैंडिबुलर जो है हायोडार्क का, वो मॉडिफाई हो गया है अगर एम्फीबियंस हैं तो कोलुमेला ओरिस के अंदर, और स्टेपिस मैमल्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइपोमैंडिबुलर जो है ये डिफरेंट बोन में मॉडिफाई हो गया है। अब जो डिफरेंस आया है वो टू टाइप, वो टू टाइप क्या है, एक है जो टू टाइप में मॉडिफिकेशन आएगी वो आएगी कि क्वाड्रेट बोन कहाँ पर। तो क्वाड्रेट बोन में क्या हुआ, जो मोनी मोस्टाइलिक है वो टेट्रापोड एम्फीबियंस के अंदर जो सस्पेंशन देखने को मिलती है वो है कि क्वाड्रेट बोन जो अपर जो की है वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है क्रेनियम के साथ, या हम कह सकते हैं इमूवेबली जो है वो अटैच होती है स्कल के साथ, कोई मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती, एक तरह से फिक्स्ड क्वाड्रेट जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टेप्टोस्टाइलिक के अंदर जो है, जो कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, वहां पर क्वाड्रेट देखिए बाकी सेम है, अपर जा क्रेनियम के साथ कंप्लीटली फ्यूज्ड है, लोअर जा जो है वो क्वाड्रेट के साथ जुड़ी हुई है, जो हाइपोमैंडिबुलर का वो कंप्लीट फ्री है, उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको वेरिएशन दिखेंगी वो दिखेंगी क्वाड्रेट बोन के कारण, कि क्वाड्रेट बोन जो है अगर वो एम्फीबियंस के अंदर है तो वो इमूवेबल है, फिक्स्ड है, जिसको मोनीमोस्टाइलिक जो सस्पेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर वो रेप्टाइल्स या बर्ड्स की बात करते हैं तो वहां पर वो लूजली अटैच है और मूव कर सकती है बोथ हैंड पर, और इस कंडीशन को स्टाइलिज्म जो है वो कहा जाता है। उसके बाद आता है मिथियोस्टाइलिक। मिथियोस्टाइलिक में आप देखेंगे अपर जा अगेन वही क्रेनियम के साथ फ्यूज है, बट रिड्यूस हो गई। वो रिड्यूस कैसे हुई कि उसकी जो रिप्लेस्ड हो गया है इन्वेस्टिंग बोन्स लाइक पैलेटाइन और टेरिगोइड, ये सेपरेट हो गए। पोस्टीरियर पार्ट का जो अपर जो का है उसने मेटा टेरिगोइड और क्वाड्रेट, जो एक पैलेटाइन टेरिगो क्वाड्रेट बार था, अब वो डिफ्रेंशिएट हो गया इनटू पैलेटाइन, टेरिगोइड, मेटा टेरिगोइड और क्वाड्रेट बोन्स के अंदर। अपर और लो जा जो है वो डायरेक्टली सस्पेंडेड नहीं है, वहां पर क्या हुआ, जो हाइपोमैंडिबुलर और जो के बीच में टू बोन्स जो है वो अपीयर हुई, दैट इज सिंप्लेक्टिक और इंटरहाइल। ठीक है, जहां अब आप देखेंगे ये जो सस्पेंशन, अब यहाँ पर ये दिखा रखा है इवोल्यूशन की कैसे कैसे इवोल्व हुआ, आयो में आए या वो एम्फी में आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाइपोमैंडिबुलर है ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, और ये जो का जंक्शन है, इनके बीच में टू बोन्स जो है वो दिख रही हैं, सिंप्लेक्टिक और इंटरहाइल बोन। ठीक है, और ये इस तरह की जो जॉ सस्पेंशन होती है वो जो टेलियोस्टेप बोनी फिशेस हैं उनके अंदर देखने को मिलती हैं। फिर आती क्रेनियोस्टाइलिक। क्रेनियोस्टाइलिक जो है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अपर जा अगेन फ्यूज्ड विद द
पूरी थ्रू आउट इट्स लेंथ जो है क्रेनियम के साथ फ्यूज्ड है। हाइपोमैंडिबुलर फ्रॉम द ईयर ओसिकल स्टेपिस बना दिया उसने, वो भी वहां से जो है वो फ्री हो गया। लेकिन जो आर्टिकुलर क्वाड्रेट बोन जो थी वो मॉडिफाई हो जाती हैं इंटो ईयर ओसिकल्स, जैसे कि मैलिस है, इंकस है। जो आर्टिकुलर बोन है वो मैलिस में, जो क्वाड्रेट बोन है इंकस में जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। टू डर्मल बोन डेंट्री ऑफ लोअर जा। अब देखिए ज्वाइनिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि पहले हमने बताया कि लोअर जा का जो आर्टिकुलर बोन होती है वो क्वाड्रेट, अपर जा की क्वाड्रेट से जुड़ी हुई होती है। लेकिन आर्टिकुलर क्वाड्रेट दोनों बोन जो है वो क्या है, ईयर ओसिकल्स में कर मॉडिफाई हो गई। तो अब जो है ज्वाइनिंग किससे हुई कि जो डर्मल, टू डर्मल बोन, एक तो लोअर जा की डेंट्री, ठीक है, जहां पर टीथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, और स्कल का ये स्क्वेमेसोल, स्क्वेमेसोल बोन जो है, अब ये डेंट्री जो है स्क्वेमेसोल जो बोन है उसके साथ जुड़ जाती है। तो अब ज्वाइनिंग आप देखेंगे ये मैमल का है, ये रेप्टाइल्स के अंदर है। यहाँ पर देखिए आपको क्वाड्रेट दिख रहा है और यहाँ पर आर्टिकुलर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैमल्स में आप देखिए यहाँ पर ना तो आपको क्वाड्रेट दिख रहा है, ना यहाँ पर आर्टिकुलर दिख रहा है। अब क्या हुआ कि ये जो डेंट्री बोन थी ये डायरेक्ट जो है वो स्कल के साथ जुड़ गई बाय स्क्वेमसल बोन के द्वारा, ठीक है। तो एक कनेक्शन जो है वो लोअर जा, अपर जा और क्रेनियम का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये स्क्वेमसल जो बोन है वो आई। यहाँ पर आप देखिए जो हाइपरमैंडिबुलर ने स्टेपिस बनाई, क्वाड्रेट ने इंकस बना दिया, आर्टिकुलर ने मिलस जो है बोन बना दी, और हायोडार्क जो है एज इट इज जो है वो प्रेजेंट है। तो डेंट्री जो है सीधी स्कल में जुड़ गई। तो ये क्रेनियोस्टाइलिक जो सस्पेंशन है वो मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ये था जॉ सस्पेंशन इन वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।